हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गोल्ड वीकली एनालिसिस में खुशामदीद। इस वीक बहुत ज़्यादा ताज़ा तरीन अपडेट के साथ, क्योंकि सीपीए का डाटा भी है, एनएफपी का डाटा भी है इस वीक, और भी बहुत ज़्यादा कैलेंडर इवेंट के साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी मौजूद है। सो आज हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे, गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस के साथ साथ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मैं एक दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सरप्राइजेज हैं। सरप्राइज नंबर 1, सिल्वर के भी एनालिसिस आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन, अर्निंग और नॉलेज से भरपूर होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इन्फॉर्मेशन से भरपूर एनालिसिस। माय नेम इज तौहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस वीक के कैलेंडर इवेंट्स के बारे में। तो जो स्टार्ट हो रहे हैं जनाब 8 फरवरी 2026 से, और सबसे पहले जापानीज येन का हाउस ऑफ इलेक्शन है। उसके बाद जीबीबी कुछ डाटाज हैं, ये संडे की बात कर रहा हूँ जब मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। लेकिन उसके बाद जो मंडे की बात कर रहे हैं हम 9 तारीख की, तो उसमें लो इम्पैक्टेड डाटाज तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाई इम्पैक्ट डाटा कोई नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ वॉलेटाइल है वो एफओएमसी के मेंबर जो बात करेंगे वही हैं यूएसडी के हवाले से स्पेशली। लेकिन अगर बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे वाले दिन रिटेल सेल, कोर रिटेल सेल एंड एम्प्लॉयमेंट कास्ट इंडेक्स क्वार्टर बाई क्वार्टर का डाटा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बिजनेस इन्वेंट्रीज हैं और एफओएमसी के 2 मेंबर बात कर रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर बात की जाए बुध की, तो बुध वाले दिन भी काफ़ी ज़्यादा डाटाज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो है यूएसडी की एवरेज आर्ली अर्निंग, क्योंकि ये जुमे को रिलीज होनी थी, जुमे को रिलीज नहीं हुई, तो ये अब बुध को रिलीज होएगा डाटा। इसके अलावा एनएफपी का डाटा आने के चांसेस तो हैं बुध वाले दिन। इसको कहते हैं नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेन, एनएफपी, तो ये बुध वाले दिन आ रहा है डाटा। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रेट, ये 3 डाटाज इंपॉर्टेंट है जो जुमे वाले दिन रिलीज होने थे, लेकिन जुमे वाले दिन रिलीज नहीं हुए, और अब ये बुध वाले दिन रिलीज होने जा रहे हैं। जुमेरात वाले दिन की अगर बात की जाए तो जीबीबी के डाटाज हैं, यूरो, जापानीज येन और काफ़ी ज़्यादा डाटाज हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यूएसडी का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, जो हर जुमेरात को रिलीज़ होता है। इसके अलावा एफओएमसी के कुछ मेंबर्स बात करेंगे। अगर बात की जाए जुमे वाले दिन की, तो जुमे वाले दिन भी काफ़ी ज़्यादा डाटाज हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्विस का सीपीआई मंथ बाय मंथ का डाटा है। और उसके बाद अगर हम बात की जाए तो यूएसडी का सीपीआई, कोर सीपीआई और सीपीआई ईयर बाय ईयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि ये डाटा भी पीछे रिलीज़ होना था लेकिन नहीं रिलीज़ हो सका, तो अब ये डाटा रिलीज़ होने जा रहा है। सीपीआई और पीपीआई डाटाज इकट्ठे आया करते थे कभी, लेकिन अब वो डाटाज इकट्ठे नहीं आ रहे, अलग अलग डाटाज ही रिलीज़ हुए हैं। तो जुमे वाले दिन सीपीआई का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर भी कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है इस वीक में। स्पेशली डॉलर इंडेक्स जो है वो 96 to 95 से जंप करके सीधा 97 पे आ चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। आइए चलते हैं प्रोफेसर इरफान अशरफ फानी साहब की तरफ और जानते हैं कि ऐसा क्या जियोपॉलिटिकल या फंडामेंटल इफेक्ट आए हैं अमेरिकन इकोनॉमी में कि डॉलर इंडेक्स दोबारा से मजबूत होना शुरू हो गया। और इन सारी बातों को सुन के हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो पुल बैक है या फिर ये वाकई ही यूएसडी अब अपसाइड पे जाना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि हमें इन चीज़ों से आइडिया हो जाए कि हम गोल्ड को बाय करेंगे या सेल। जी इरफान साहब। अमेरिका और ईरान के दरमियान पीस डायलॉग के पहले सेशन का इख्तिताम हुआ। क्या गोल्ड प्राइसेस आने वाले हफ्ते में बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी या पीस प्रोसेस को एब्जॉर्ब करते हुए डाउनवर्ड रास्तों का इंतखाब करेंगी? आइए forex-ustad.com के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस डिकोड करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पीस डायलॉग के हवाले से बहुत अहम हफ्ता साबित हुआ। ओमान में मुज़ाकरात के पहले सेशन का इख्तिताम हुआ। ओमान के वजीर खारजा की मीडिएशन में दोनों पार्टीज ने इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात किए। अमेरिका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जोहरी तनसीबात और जोहरी मवाद को तलफ कर दिया जाए, लेकिन ईरान ने कहा कि हम 0% जोहरी तनसीबात को ख़त्म नहीं कर सकते या अमेरिका गारंटी दे कि वो खित्ते से बाहर निकल जाएगा। ईरान ने इंटर बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा भी कर लिया। ईरान के पीछे रशिया और चाइना मौजूद है। फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटाइल होगी। गुज़िश्ता हफ्ते इकोनॉमिक शटडाउन का खात्मा हुआ। आने वाले हफ्ते जियो इकोनॉमिक अदादोशुमार फाइनेंशियल मार्केट की तरजीहात का तयन करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट ने केवन वॉश की एज ए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट तकर्री की न्यूज को अब्सॉर्ब कर लिया है। केवन वॉश अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने और इन्फ्लेशन पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। गोल्ड मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन से बाहर निकल
निकल चुकी है। आने वाले हफ्ते सिल्वर मार्केट डाउन होगी और गोल्ड मार्केट रेंज कर सकती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना ताल्लुकात में तलखी बरकरार रहेगी। शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बहुत अहम टेलीफोनिकली बातचीत हुई है। शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप पर वाजे किया है कि ताइवान के मसले से अपने आप को अलहदा कर लिया जाए ताकि खित्ते को अमन का गहवारा बनाया जा सके। ईरान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोजोन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको हालात जूं के तूं बरकरार रहेंगे। जियो इकोनॉमिक, जियो पोलिटिकल महाज पर गोल्ड का बायस बाय है। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मंथली कैंडल की। वो तो इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। अगर वीकली की बात करें तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक पैटर्न बन रहा है, ये देखें। और ये पैटर्न हमें ये दर्शा रहा है कि शायद आने वाले वीक्स में मार्केट $100 तक वापस जा सकती है। बाकी प्रोफेसर इरफान साहब की तो बातें आपने सुन ही ली हैं। अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ और जानते हैं गोल्ड की मार्केट में क्या चल रहा है। और गोल्ड को भी हम स्टार्ट करेंगे पहले मंथली से। और मंथली में अगर आप देखें तो गोल्ड ने पूरा पहला एक वीक गोल्ड लोगों को ट्रैप किया और सेल साइड पे मूव किया और सेल साइड पे बहुत अच्छी एक बॉडी बना दी। अब इसका एक प्रूफ मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि मार्केट ने पिछला अपना लो ब्रेक नहीं किया। जो पिछले महीने का स्टार्ट था, यानी कि मैं जनवरी के महीने की बात कर रहा था, वो 4323 4323 से था। तो मार्केट ने ना सिर्फ वो ब्रेक नहीं किया बल्कि उसको टैप भी नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो अपसाइड पे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अब मार्केट ने जो मंथली के अंदर एक बुलिश कैंडल बनाई है, वो अब बता रही है कि शायद आने वाले 1-2 वीक्स में मार्केट अपनी वीक्स को कवर करेगी। अगर वीक्स को कवर करती भी है, अगर ऑल टाइम हाई नहीं भी अबूर करती, तो फिर भी 5400, 5300 और 5500 के करीब आने के चांसेस हैं। ये मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ। तो मंथली चार्ट में तो बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है वो बुलिश दिखाई दे रहा है। जबकि अगर वीकली की बात करें तो जिस चीज़ का हमें डर था वो नहीं हुआ। हमें डर किस चीज़ का था? डॉलर इंडेक्स की डोजी तो डाउन साइड पे बनी और उसकी कंफर्मेशन भी होगी कि वो अप साइड पे जाएगा, शायद $100 को टच करे आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स। लेकिन गोल्ड की जो डोजी है वो अप साइड पे बनी है और उसकी कंफर्मेशन डाउन साइड पे होनी थी, जो कि नहीं हुई, जो कि उल्टा रिजेक्शन हो गई है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है डॉलर इंडेक्स के बरक्स गोल्ड के अंदर। क्योंकि गोल्ड में अगर डाउन साइड पे कंफर्मेशन हो जाती तो ये फिर दिखाना था हमने मंथली चार्ट ने कि ये लॉन्ग टर्म के लिए डाउन साइड पे आ सकता है। और उनमें से 3600, 3400 और 3000 लेवल्स होने थे। लेकिन ऐसा अब होने नहीं जा रहा क्योंकि मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया अपने पैटर्न की। तो अब इससे ये साबित हो रहा है कि मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में थोड़ा सा अप साइड पे मूव कर सकती है। अप साइड पे मूव कितना कर सकती है? अब देखें, मैंने मंथली में आपको एक गैप दिखाया था, यानी कि अप साइड पे बहुत बड़ी वीक जो कि फिल नहीं हुई अभी। इस वीक ये चांसेस हैं कि मार्केट शायद अपना वो गैप, ये वाला गैप, ये जो इतनी बड़ी डोजी है, ये फिल करते हैं। अब ये जो विक्स हैं 5200, 5300, 5400, 5500 एंड 5600 एज वेल, ये गैप है। इतनी बड़ी विक को मार्केट ने फिल करना है। जिस तरह गैप फिल होते हैं इसी तरह विक्स भी फिल होती हैं। तो अगर मार्केट इस वीक को फिल करने के लिए आती है तो डैट मीन हमारे पास अप साइड पे ही मार्केट को, यानी कि स्पेशली गोल्ड को ट्रेड करने का रूम है। हम सेल साइड पे ट्रेड ना ही करना चाहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं डेली की कैंडल्स की। और डेली की कैंडल्स में आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट ने अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस बनाया हुआ है और मार्केट पिछले एक वीक से उसी के दरमियान ट्रेड हो रही है। और अभी भी मार्केट उसी रेजिस्टेंस लेवल पे है, उसको ब्रेक नहीं किया। और मार्केट ने एक दफ़ा उसको ब्रेक करने की कोशिश की है। ये देखें 5100 लगाया है मार्केट ने, लेकिन मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकती। ये 4 फरवरी 2026 की बात है, यानी कि पिछले बुध की। तो इसका मतलब साफ ये होता है कि अब मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करती है $5000 को, तो फिर 5100, 5200 तरफ की जा सकती है। लेकिन एक और काम भी हो सकता है मार्केट में। जिस तरह मार्केट पूरा वीक एक जगह पर साइडवे रही है, अगले 1-2 वीक्स भी, या कम से कम मिडल ऑफ द फरवरी तक, बाय द एंडिंग वीक ऑफ द फरवरी तक मार्केट शायद साइडवे रहे, जिसका एवरेज लो 4600 और 4700, मे बी 4800, और जो एवरेज हाई है वो $5000, जो कि एवरेज आपको रेजिस्टेंस नजर आ ही रहा है। ये देखें अगले 2 वीक तक मार्केट इसी जगह पे साइडवे रहने के चांसेस हैं। आपको पता है हमारे कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट में हमें इन्हीं साइडवेज ट्रेंड की वजह से एक बहुत बड़ी लॉस का भी सामना करना पड़ा। लगभग 30% हमने एक ही दिन में लॉस किया ड्यू टू दी मार्केट लिक्विडिटी, कि मार्केट साइडवे पे है
और हमने ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश की और हमारे जो ब्रोकर ने हमें ट्रेड नहीं लगाने दी और सो ऑन। तो ये कंडीशन अभी कंटिन्यू भी रह सकती है। इसका मतलब ये है कि अगले 1-2 वीक आपके लिए ट्रेडिंग के मुश्किल हो सकते हैं। ये उन लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, जिन लोगों को आदत पड़ी हुई थी हार्ड डिप से बाय करें और गोल्ड एक नया हाई लगाए। तो गोल्ड अब एक नया हाई लगा तो नहीं रहा, गोल्ड तो अब पुराने हाइज को ही टेस्ट कर दे, तो ये बड़ी बात है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी तरफ आपने ध्यान रखना है कि अब ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ ये बड़ी ख़तरनाक है। मैं एवरेज लो को थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ करता हूँ और ये मैं 4780 का एवरेज लो मार्क करता हूँ ये, और एवरेज हाई मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ कि मार्केट इस एरिया में साइडवे होगी। एवरेज हाई $5000 और एवरेज लो जो है वो 4800 और 4600 के दरमियान होगा। ये देखें, इसके बीच में अगर मार्केट ट्रैवल करती रहती है तो आप फिर अर्न नहीं कर पाएंगे ट्रेंड या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन आप अर्न कर पाएंगे स्कैल्पिंग के पर्पसेस के लिए। तो आप देखें कि क्या मार्केट इस एरिया में रहती है। अगर तो मार्केट इस एरिया में रहती है तो आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मार्केट अपना $5000 का हाई ब्रेक करके उसको रिटेस्ट कर देती है, 5100 तक चली जाती है, तो फिर ये आने वाले दिनों में चांसेस हैं कि मार्केट अपने हर लो से डिप से बाय जाएगी, हर डिप से बाय जाएगी और मार्केट जो है वो फिर अपने हाइज की तरफ लौटेगी और अपनी जो वीक है वो कवर करेगी, जो जिसकी मुझे उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ फरवरी करना शुरू करे। लेकिन वो पहले भी कर सकती है क्योंकि CPI जैसा और NFP जैसा डाटा इस वीक में मौजूद है। तो इस वीक में लिक्विडिटी तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी और मार्केट में मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहेगा। लेकिन हाई डाटाज का मतलब है हाई मैनिपुलेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अप साइड पर जाएगी। हो सकता है डाटाज डॉलर इंडेक्स की फेवर में या डाटाज मिक्स आए, कोई स्ट्रॉन्ग और कोई वीक, उसकी वजह से मार्केट एक ही जगह पर साइडवे होती रहे। तो ये सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। अब हम बात कर लेते हैं उन लेवल्स की जिन लेवल से आप गोल्ड को बाय या सेल कर सकते हो। अच्छा, अगर आप बाइंग सेलिंग लेवल की बात करें तो मैं चार्ट को नेगेट करना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया देने में आसानी हो। अब मार्केट जो है वो अप साइड पे वर्टिकली मूव करेगी इस तरीके से ट्रेंड लाइंस के थ्रू। ये लें, तो हमारे पास जो इनके रास्तों में बाइंग के लेवल हैं वो आएंगे और उनको हमने अडॉप्ट करना है। ठीक है जी। तो ये देखें जी, एक तो लो लग गया ये, अब सेकंड ये हाई लगने के चांसेस हैं ये दोबारा से, एंड फिर उसके बाद मार्केट जो है दोबारा से अपने लोज की तरफ आएगी एंड फिर इधर से अप साइड पे नया हाई एंड फिर मार्केट डाउन साइड पे। ये मार्केट का पैटर्न है अप साइड पे जाने का एंड फाइनली मार्केट रीच इज $5600 लेवल। ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, हमें बड़ी समझदारी के साथ स्मार्टली चलना है। हमें इन एरियाज पे अपनी बाइंग को क्लोज करना है। ये जो एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, इन एरियाज पे हमने अपनी बाइंग की प्रॉफिट टेकिंग करनी है, लाजमी करनी है, वरना हम लंग बेयर से तकली फंसे रहेंगे तो हमारा लॉसेज होंगे। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ से सेल भी नहीं करना, ये सेलिंग एरिया ज़रूर है लेकिन हमने सेल नहीं करना, इसको प्रॉफिट टेकिंग एरिया बोलें। और जब मार्केट नीचे आए तो ये हमारा बाइंग लेवल होना चाहिए। बाइंग लेवल नंबर 1, बाइंग लेवल नंबर 2 और ये है बाइंग लेवल नंबर 3। ये तीनों बाइंग लेवल हैं आपके। यानी कि सबसे पहला आपने जो गोल्ड को बाय करना है अब इंशाअल्लाह वो हमने 4950 से बाय करना है। लेकिन अगर मार्केट इससे भी ज़्यादा डाउन साइड पे जाती है तो मेरा जो फेवरेट एरिया होगा वो 4800 होगा या फिर 4830 होगा। ठीक है, इन लेवल से बाय करना है। और अगेन ये हमारा सेलिंग का लेवल नहीं है, ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल है कि हमने TPs यहाँ पे लेने हैं। हम इसको TP का नाम दे देते हैं। तो ये हमारा TP है, फिर ये हमारा TP है और ये हमारा फाइनल TP है। बाय द एंड ऑफ द फरवरी तक ये कर लें आप, या इस वीक का अगर हम इस वीक में NFP आ रहा है तो इस तरीके से आपने स्मार्टली ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन मार्केट अगर अपने लोज को ब्रेक करेगी तो फिर चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ये पैटर्न नहीं होएगा। क्योंकि अगर मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया या इस लो को ब्रेक कर दिया फिर हम इन लेवल से बाय नहीं कर सकते। ये जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है इन लेवल से आप हरगिज़ बाय नहीं कर सकते। सो आपने इन चीज़ों को अपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। अगर मार्केट अपने लो को ब्रेक कर देती है और तो फिर हम दोबारा से डाउन साइड पे देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स में मजबूती आ गई है। ये उस सूरत में होगा चाइना ताइवान का कोई मामला ना हो, रूस यूक्रेन का कोई मामला ना हो, ईरान और अमेरिका का कोई मामला ना हो, पाकिस्तान इंडिया का कोई मामला ना हो, या फिर इसके अलावा इसराइल का फ़लस्तीन के साथ कोई पंगा ना हो। तो ये जियो पोलिटिकल महाज पे अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट ना हो तो फिर मार्केट डाउन साइड पे भी आ सकती है। और एक और इम्पोर्टेंट एजेंडा, अगर चाइना कहता है कि मैं गोल्ड को बाय नहीं करूँगा
तो अभी ये गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे आने के चांसेस हैं। और अमेरिका ने जो अभी बयानात दिए हैं कि शायद ईरान अब हमारे साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है, अगर वो एग्रीमेंट्स नहीं होते और ईरान सीधा ही कह देता कि नहीं जी मैं आपके एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं सीधा जंग की तरफ जाने के लिए तैयार हूँ, तो फिर भी गोल्ड जो है वो अपसाइड पे जाएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। बाकी सीपीआई का डाटा या फिर जो एनएफपी का डाटा, तो वो तो हम आपके साथ लाइव करेंगे, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल हमें इस तरह की कुछ डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो साइड में रहने पर ज़्यादा चांसेस होंगे। मैं H1 के चार्ट पर आ जाता हूँ ताकि आपको स्कैल्पिंग के लिए कुछ मजीद आइडियाज़ दे सकूँ। स्कैल्पिंग के लिए मैं थोड़ा सा अपने जो लेवल्स को मजीद नैरो डाउन करना चाहूँगा और मैं 4980 के लेवल को मार्क करना चाहूँगा। मार्केट इतनी भी टाइट रेंज में मूव कर सकती है कि $5000 का एवरेज हाई हो, 4780 का एवरेज लो हो, तो मार्केट इन $250-300 के अंदर भी रेंज कर सकती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बाइंग के लेवल है सारे के सारे। जितना भी मार्केट डाउन साइड पे आती जाएगी हम बाय करते जाएंगे। तो हार्ड डिप से बाय का फार्मूला अभी भी ऑन है, क्योंकि अभी तक चाइना गोल्ड को परचेज करता जा रहा है। हाँ, डंप की बात करें तो डंप का मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि वो रशिया ने जो अपना गोल्ड मार्केट में रखा है बेचने के लिए, उस वजह से मार्केट डंप हुई है। और बड़े लोग फजूल नीचे कमेंट कर रहे थे कि सोर्स आपका कंफर्म नहीं है और ये वो, और उसके बाद तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी ये खबर आ गई। तो भाई मैं कोई न्यूज़ चैनल कोई अथॉरिटी तो नहीं हूँ, लेकिन एज अ एनालिस्ट हमारे पास कुछ इनसाइड न्यूज़ आ जाती हैं। लेकिन इनसाइड न्यूज़ का ये फ़ायदा है कि ये देखना होता है कि उन पर कितना भरोसा कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। हमने अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करके अपना प्रॉफिट अर्न करने होते हैं, आपने अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करके अपने रिस्क लेने होते हैं, उनके ऊपर आपने काम करना होता है। तो इट्स टोटली अप टू यू, आपने बात माननी है, बस सुनो ज़रूर, अपने मर्जी अपनी करो, क्योंकि लॉसेस भी या प्रॉफिट्स भी तो आपके होने हैं ना। आपने प्रॉफिट में से मुझे कुछ हिस्सा देना, ना लॉस में मैंने आपको कोई शेयर करना है, तो फिर आप अपनी मर्जी करें, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चर्निंग एरिया है। तो एवरेज लॉस या एवरेज बाइंग एरियाज़ की बात करें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा सबसे पहला जो बाइंग एरिया होगा वो यही है, फेवरेट एरिया। अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो मैं $4500 के करीब बाय करना चाहूँगा, 4500। और अगर मैंने स्कैल्पिंग करनी है तो वो तो मैं 4950 से भी कर सकता हूँ, 4800 से भी कर सकता हूँ, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए मसला है। अब कुछ हमारे ऐसे हज़रात है जो फिजिकल गोल्ड को ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए ये एडवाइस है कि $4500 यानी कि $4500 के नीचे आपको गोल्ड को बाय करना है। इससे ऊपर आपने गोल्ड को बाय नहीं करना लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। हाँ, अगर प्रॉफिट टेकिंग की बात करें तो 5600 के करीब या 5500 के करीब आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं फर्स्ट, क्योंकि मार्केट में अब उस तरह की लिक्विडिटी नहीं है कि मुझे नजर आ रहा हो कि मार्केट अपने हाई ब्रेक करेगी। अब आखिरी सिनेरियो को डिस्कस करता हूं कि मार्केट डाउन साइड पे आती नहीं और आपकी अप साइड पे जाती है, तो क्या करना है हमने। तो मेरे भाइयों, उस सूरत में हमने करना ये है कि हमने अपना जो पहला ऑर्डर है बाइंग का एग्जीक्यूट करना है 4900 पे, 4950 पे। दूसरा हमने $5000 पे अगर ये ब्रेकआउट होकर कन्फर्मेशन दे देती है तो $5000 से भी बाय कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन हो जाती है तो 5100, 5050, 5100 से भी बाय कर सकते हैं। और उसके बाद सो ऑन मार्केट की प्रॉफिट टेकिंग ही आपकी चलती रहेगी। लेकिन ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है या स्कैल्पर ट्रेडर के लिए, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। तो ये थे गोल्ड के वीकली एनालिसिस, जिनके अंदर मैंने आपको काफ़ी डिटेल से लेवल्स बता दिए हैं। ये मेरी स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मैं यूजुअली जो है वो नेक चार्ट इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए मैं कभी कभी आपको दिखा भी देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लास्ट में बात करना चाहता हूँ सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो नहीं बनाना चाह रहा। सिल्वर का अभी जो मेरा प्रॉफिट टेकिंग एरिया है वो $175 और $200 के करीब है। ये मेरा फाइनल टीपी होएगा। लेकिन अब जो सिल्वर के अंदर कंडीशन है उसके हवाले से मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि सिल्वर ने भी अपना लेवल लगा दिया लो का 64 का। अगर आप सिल्वर को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, $60 से नीचे आपने बाय करना है सिल्वर को लॉन्ग टर्म के लिए। और अभी भी सिल्वर के अंदर कोई इतनी अच्छी अपसाइड पे जाने के चांसेस नहीं है सिल्वर ने, लेकिन अपना सपोर्ट यानी कि $70 का ब्रेक नहीं किया तो सिल्वर जो है वो मज़ीद भी डाउन साइड पे आ सकता है। मज़ीद डाउन साइड पे कितना आ सकता है? सिल्वर का टारगेट जो है वो $50 या $55 हो सकता है इस वीक। अगर सिल्वर गिरता है तो आप $50 से नीचे लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको अगले वीक बताऊंगा या लाइव स्ट्रीम में बताऊंगा कि सिल्वर की बाइंग बन भी रही है नहीं। तो अभी तो सिल्वर के अंदर हमें कोई बाइंग नज़र नहीं आ रही, लेकिन वीक के स्टार्ट में पता चलेगा किस तरह डेवलपमेंट होती है। याद रखिएगा कि ईरान और अमेरिका की अगर जंग लगती है तब भी सिल्वर इतना अप नहीं जाएगा। या आप कुछ लोग समझ रहे हैं कि सिल्वर ने तो अप जाना ही जाना है।
मुझे नहीं लगता सिल्वर का जंग के साथ इतना ताल्लुक नहीं है जितना डिमांड के साथ है। सिल्वर के अंदर ये जितनी भी आपको मोमेंटम नज़र आ रहे हैं, मार्केट हो सकता है यहाँ पे स्टे ना करे और यहाँ पे एक बिग क्रैश सी कंडीशन हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको हिस्टोरिकल चीज़ें बता के साबित करना चाहता हूँ। ये बात है अप्रैल 2010 की, मार्केट ने अपना $48 का हाई लगाया और उसके बाद मार्केट जो है वो डाउन साइड पे जाती गई। मेजर लोगों ने बाइंग $35 से की, मार्केट ने थोड़ा सा उनको निकलने का चांसेस दिया लेकिन वो लोगों ने नहीं निकला। 2010 से लेके तो 2020 यानी कि 10 साल सिल्वर मुसलसल गिरता रहा और जिन लोगों ने परचेजिंग की होगी $45 पे, जिन लोगों ने $40 पे, इवन के जिन लोगों ने $34-35 पे भी परचेजिंग की होगी, वो कहाँ गए? 10 साल तक सिल्वर उनको जलील करता रहा और बाय द एंड ऑफ दी 2025 हमने सिल्वर को बाय करना स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लाइव स्ट्रीम पे $28, $26, $27, $30 से भी बाइंग करना शुरू की और फिर यहाँ तक प्रॉफिट टेकिंग की। तो सिल्वर के हवाले से आपको मज़ीद मोहतात रहने की ज़रूरत है। मार्केट हिस्ट्री रिपीट कर सकती है। ये जो पहले सिल्वर ने लोगों के साथ किया था 2010 में, ये ना हो कि 2025-26 में आपके साथ कर दे, आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे फंस जाएं। तो वार्निंग के लिए मैंने सिल्वर को इंक्लूड किया कि आपको सिल्वर के सिग्नल या चाहते हैं कि मैं गोल्ड वीकली एनालिसिस में सिल्वर को भी डिस्कस किया करूं, तो कमेंट में राय का इजहार करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो को लाइक करें, दादा उस्ताद के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सअप के ऑफिशियल ये 2 नंबर हैं, 24 आवर रिप्लाई के लिए ये वाला नंबर इस्तेमाल करें और हमारी 9 to 5 सपोर्ट के लिए ये वाला नंबर इस्तेमाल करें और किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए हमारी टीम से रब्ता करें। दुआ में याद रखें। अगली स्ट्रीम तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।